नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले की हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद की, जिनकी 7 दिन की रिमांड एनसीबी को मिल गई है। यानी कि उनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से 9 दिन की रिमांड मांगी गई थी और अब 7 दिन की यानी कि 3 अक्टूबर तक की रिमांड एनसीबी को मिली है। इसी के साथ करण जौहर, जिन्होंने अनुभव चोपड़ा और क्षितिज प्रसाद से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, उन्होंने कहा था कि मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने प्रोजेक्ट के मामले में मेरा प्रोडक्शन ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं उनसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखता हूं। इससे यह दिखाई देता है कि करण जौहर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करण जौहर तक एनसीबी की जांच की आंच पहुंच चुकी है, क्योंकि गोवा से वो मुंबई वापस लौटे हैं। प्राइवेट जेट से वापस आते हुए करण जौहर के चेहरे पर जो सिकन थे, जिस तरीके से उनकी परेशानी साफ झलक रही थी, ये दिखाई दे रहा है कि अब वो उनके घर का जो वीडियो था उसमें वो फंस चुके हैं। क्योंकि जो पार्टी उनके घर पर हुई थी उसमें जो सितारे शामिल हुए थे, उन सबकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले सारा अली खान और दीपिका पादुकोण भी गोवा से वापस मुंबई इसीलिए आई क्योंकि एनसीबी ने उन्हें समन भेजा था और पूछताछ की जा रही है। इससे पहले हमने आपको कहा था कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं, उनकी भी लिस्ट बन चुकी है, उनसे पूछताछ की जाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट का ये जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है करण जौहर की उस वीडियो को लेकर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण, सारा अली खान जो सुशांत सिंह राजपूत पर इल्जाम लगा रहे थे, उनका फोन तो जब्त हुआ है, लेकिन अब पिछले 3 साल की जो उनकी पेमेंट की जांच की जाएगी। उनके क्रेडिट कार्ड के 3 साल पीछे से जांच होगी कि उन्होंने कहां पर कैसे पेमेंट की है। इस सब की जांच पड़ताल अब होगी, तो अब सच सामने आएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं करण जौहर के गोवा से मुंबई वापस आने की बात करते हैं। और उनका जो डायरेक्टर है वो जो गिरफ्तार हुआ है, 7 दिन की उसकी कस्टडी मिली है, लेकिन करण जौहर ने अपना सारा रिश्ता नाता उससे तोड़ लिया है। आपने देखा कि बॉलीवुड के लोग जो होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं, लेकिन ये जो एक गिरोह है, जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया की हम बात करते हैं, अगर बॉलीवुड की हम बात करते हैं, उसमें जो लोग हैं जिन्होंने एक गिरोह बनाकर रखा है, जो ड्रग्स का व्यापार चला रहे हैं। दीपिका पादुकोण व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिसमें ड्रग्स खरीदी और बेची जा रही थी। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। बॉलीवुड में जो उनका गंदा खेल चल रहा था, अब उस खेल को खत्म करने के लिए ही एनसीबी लगातार काम कर रही है। अब करण जौहर अपने आप को बचाने के लिए रिश्ते नाते भले ही तोड़ दें, लेकिन इनकी जो जांच चल रही है, इनके उस वीडियो की, जिस वीडियो में बड़े बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं, और उस वीडियो की अगर हम बात करें तो उस वीडियो में सबसे पहले दिखती है दीपिका पादुकोण, और दीपिका पादुकोण को समन भेजा जा चुका है, उनसे पूछताछ भी हो चुकी है, उनका फोन भी जब्त हो गया है, उनका क्रेडिट कार्ड भी अब खंगाला जा रहा है कि जो पेमेंट उन्होंने की है, क्योंकि एनसीबी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती, वो जल्दबाजी में चीजों को खराब नहीं करना चाह रही है। पुख्ता सबूत और जिस तरीके से फोन जब्त किए गए हैं, क्रेडिट कार्ड खंगाले जा रहे हैं, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि एनसीबी की अभी जो जांच है वो शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। अभी दीपिका पादुकोण को और सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को लेकर उनके जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक थे, जो दीपिका पादुकोण को लगातार समर्थन कर रहे थे, जो उनको डिफेंड करने आ जाते हैं, इनकी पीआर एजेंसियां जो हैं वो ये कह रही थी कि कुछ भी नहीं मिला और इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एनसीबी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इनको बुलाया जाएगा, और इससे ये साफ नजर आता है कि एनसीबी अब पूछताछ कर रही है, उन सभी चीजों को वो खंगाल रही है जिससे इनके तार जुड़ रहे हैं। अगर वो कंज्यूम कर रही थी, अगर वो मान भी लेती हैं तो सजा कम है, लेकिन पेमेंट कर रही थी, खरीद और बेच हो रहा था, इसमें सजा कम नहीं होगी। और इसीलिए एनसीबी अब पुख्ता सबूत और मामले को ठोस बनाना चाहती है। जल्दबाजी में किसी भी दोषी को कम सजा तक नहीं रखना चाह रही है, और इसीलिए जांच चल रही है। अब करण जौहर के घर पर जो पार्टी हुई थी 28 जुलाई 2019 को, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट एनसीबी को मिली है। यानी कि एनसीबी जो इस वीडियो की जांच कर रही थी, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट उसको मिल चुकी है। फॉरेंसिक जांच में ये पता चला है कि इस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। और मुंबई जोन के डीडीजी अशोक जैन एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से मीटिंग कर आगे की रणनीति तय करेंगे।
करण जौहर ने इस पर भी अपना बयान दिया था और बचने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इसकी जांच एनसीबी कर रहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है, छेड़छाड़ नहीं हुई है, यानी कि ये वीडियो जिस तरीके से उसमें जो माहौल दिखाई दे रहा है वो वैसा ही है और इसमें अब बड़ा एक्शन हो सकता है करण जौहर के खिलाफ। यहाँ अगर बात करें तो जिस तरीके से वो गोवा से मुंबई आते हैं और इतने घबराए और डरे हुए होते हैं, ये दिखाई दे रहा है कि शायद उनको समन भी मिल गया हो या फिर पूछताछ के लिए ही उनको बुलाया गया हो। अब इस बारे में तो खबरें नहीं आ रही हैं कि क्या हुआ है, लेकिन करण जौहर की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट का आना और उसके बाद गोवा से उनका मुंबई आना ये दिखाता है कि करण जौहर कितने परेशान हैं इस बात को लेकर। इससे पहले कितनी भी सफाई उन्होंने दी, कोई भी काम नहीं आया, चाहे वो कितनी भी चाटुकारिता और चमचागिरी कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि ये मोदी सरकार है। इनको समझना चाहिए कि ये सच के साथ खड़ी रहेगी, ये न्याय के साथ खड़ी रहेगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और वही दूसरी तरफ हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के क्रेडिट कार्ड की जो जांच होगी, यानी कि इन्होंने पिछले 3 सालों में जो पेमेंट की है, कहां पर कैसे की है, उस बारे में जांच होगी। और अगर इन्होंने ड्रग्स के लिए पेमेंट की है तो इनकी मुश्किलें जो हैं बढ़ेंगी नहीं, बिल्कुल बढ़ चुकी होंगी और गिरफ्तारी इनकी तय हो गई है। गिरफ्तारी तो अभी भी तय हो गई है क्योंकि चाहे कंज्यूम ही करें लेकिन उसके लिए भी जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर इन्होंने पेमेंट की होगी तो 20 साल की सजा से कम इनको नहीं होगी। दीपिका, सारा और श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने उनके ड्रग्स के साथ कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब किए, जिसमें तीनों ही अभिनेत्रियों ने ड्रग्स का सेवन करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ये जो अभिनेत्री हैं जांच एजेंसी के हाथ लगे सबूत से इनकार नहीं कर पाई हैं और ये बात माननी पड़ी है कि तीनों ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों को लेकर बातचीत की थी और इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, इससे ये नकार रहे हैं। यहां तक कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से इन सब चीजों से बचने के लिए दीपिका पादुकोण ने बॉडी डिटॉक्स भी कराया है, लेकिन दीपिका अगर उन्होंने गलत किया है तो वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि एनसीबी बहुत ही गंभीरता से इस बारे में जांच कर रही है क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये पूरे देश के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा हुआ है और उसमें अगर कोई भी लापरवाही एनसीबी से होती है या सीबीआई से होती है तो फिर इससे ये दिखाई देता है कि जनता में जो विश्वास है वो उठ जाएगा और इस मामले में अगर उन्होंने सही से जांच नहीं की तो जनता का आक्रोश इन एजेंसियों पर भी फूटेगा और इसीलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब इन तीनों अभिनेत्रियों के फोन ही नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी ले ली गई है, जिसके बाद अब एनसीबी पिछले 3 साल के डाटा को खंगालेगी ताकि संदिग्ध ट्रांजैक्शन की पड़ताल की जा सके। वहीं पर रकुल प्रीत अब हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। रकुल प्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहा है कि जो मीडिया खबरें चला रही है, जो मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है, ड्रग्स की रिपोर्टिंग कर रही है, उसको रोका जाए। रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से ये गुहार लगाई है कि ड्रग्स जांच से जोड़कर उनके खिलाफ रनिंग शो के प्रसारण या आलेखों का प्रकाशन करने से रोका जाए। यानी कि जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया हाउस दिखा रहा है, रकुल प्रीत का नाम उछाल रहा है, इस सब बात को लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स मामले में रिपोर्टिंग रोकी जाए। अब रकुल प्रीत जिस तरीके से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और पूछताछ हो रही है, रकुल प्रीत से भी पूछताछ हुआ है, लेकिन ये मीडिया का मुंह बंद करवाने की कोशिश क्यों कर रही है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो सच सामने ही आएगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरीके से याचिका क्यों दे रही हैं? क्योंकि अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उसको डर होता है। इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती भी ये कह रही थी कि उनके बारे में मीडिया ट्रायल चल रहा है और मीडिया ट्रायल को बंद करवाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बाद सच सामने आया। अगर मीडिया ट्रायल नहीं हुआ होता, सुशांत सिंह राजपूत अगर मामले में न्याय की बात नहीं होती तो यहां तक मामला नहीं पहुंचता। अब रकुल प्रीत सिंह कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पर शिकंजा कसा जा चुका है तो रकुल प्रीत तो इसमें से बच नहीं सकती हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो दिल्ली हाई कोर्ट जाने का ये दिखाई देता है कि कितनी डरी हुई हैं और मीडिया की आवाज दबाने के लिए ये वही मीडिया है जो इन लोगों को सुपरस्टार बनाती है। दिन रात इनके बारे में आर्टिकल जब अच्छे अच्छे लिखे जाते हैं, जब इनके घर में क्या
हो रहा है से लेकर इन्होंने क्या पहना, क्या खाया, इस बारे में इनका दिन रात प्रमोशन होता है, तब इन्हें मीडिया से कोई आपत्ति नहीं होती, आवाज बंद करवाने की जरूरत नहीं होती है। जब इनके बारे में सच्चाई पता चलती है, जब इनका जो असली चेहरा है वो सामने आता है जनता के, तब ये मीडिया पर ही सवाल उठाने लगते हैं। चाहे वो संजय दत्त का मामला हो, आपने देखा जब संजू फिल्म बनाई गई उसमें एक मीडिया के लिए खास गाना फरमाया गया और ये दिखाया गया कि मीडिया किस तरीके से चीजों को उछालती है। लेकिन ये वही मीडिया है जो आप लोगों को वहां पर उठाकर बिठाती है, दिन रात आपके गुणगान गाए जाते हैं, फ्री में प्रमोशन होते हैं, तब आपको आपत्ति नहीं होती है। जब वो सच लिखती है तब आपको आपत्ति होती है। अगर वो सच नहीं लिखती तो जनता आपके बारे में सच कैसे समझेगी और कैसे जानेगी। तो ये जो इमोशनल ड्रामा दीपिका पादुकोण कर रही हैं, चाहे वो रकुल प्रीत जिस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गई हैं, कोई भी इस मामले में नहीं बच सकता है। करण जौहर का गोवा से मुंबई आना, उनके डायरेक्टर का गिरफ्तार होना, 3 अक्टूबर तक जो रिमांड मिली है एनसीबी को, ये सारी चीजें दिखाती है कि यह बॉलीवुड में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। इतना बड़ा भूचाल है कि अब बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, आज वो नहीं बच रहे हैं और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे गुनाह किए, उनको लग रहा था कि पैसे के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन आज जो है वो बदलता हुआ भारत है। हम हर बार कहेंगे, आज जनता की जो आवाज है वो वहां तक पहुंचती है जहां से न्याय होता है। अब इस मामले में न्याय होगा, सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा और जल्द ही ये लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड खंगाला जा रहा है। इन सब की ये जो इतने दिन से इन्होंने अपने आप को छुपा कर रखा हुआ था, आप देखें तो चाहे वो सारा अली खान हो, दीपिका पादुकोण हो, करण जौहर हो, गोवा में कोई कहीं पर शूटिंग कर रहा था, इस बीच उनको लग रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मीडिया पहले भी कई बार ऐसे मुद्दों को उठा चुका है, इस मामले में उनका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब सबको हाजिर होना पड़ रहा है। और इससे पहले आपने देखा है सलमान खान समेत 8 लोगों को हाजिर होने के कोर्ट ने आदेश भी दिए थे। अब इस पूरे मामले में कोई कितना भी बड़ा हो, कोई नहीं बच सकता। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।